अडॉप्शन के पहले पेरेंट की जो मानसिकता वो होती है बहुत एंग्जाइटी और एंशियस ऐसे रहते हैं, उनमें बहुत सारे ख्याल रहते हैं कि जो हम बच्चा लेते हैं नेसेसरी वो कैसा रहेगा, आगे चल के कैसा होगा, उसका फ्यूचर क्या रहेगा। गोद देते वक्त पेरेंट्स की एज का कोई बंधन है क्या? हाँ, पेरेंट्स की एज का बंधन है। कारा गाइडलाइन के हिसाब से ये अगर 45 के अंदर पेरेंट्स है तो उनको 0 to 1 ईयर के बीच का बच्चा देते हैं। सॉरी, 0 नहीं बोलना पड़ेगा, 2 महीने के बाद का, क्योंकि उसमें भी मैं एक आपको बात बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि अपने पास अगर बच्चा आज आया है तो 2 महीने तक यानी 60 डेज तक वो बच्चे का जो मदर छोड़ के जाती है, जो भी सरेंडर करके जाती है, तो उनका क्लेम रहता है। 2 महीने के बाद वो बच्चा फिर अडॉप्शन के लिए फ्री होता है। तो उसमें CWC का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, डेस्टिट्यूट डिक्लेरेशन करके। और सर्टिफिकेट लेने के बाद में वो बच्चा अडॉप्शन के लिए फ्री होता है। मतलब ये 2 महीने में मदर अपने बच्चे को वापस फिर से ले सकती है। अगर मुझे चाहे कि अपन ने तब इसमें छोड़ दिया और अपना भी ले सकते वापस, या अपन संभाल सकते, तो वो मदर बच्चे को ले जा सकती है। मदर है जिसने भी सरेंडर किया होगा। और एक बताती हूँ, अबंडेंट बच्चा, अबंडेंट है जो बाहर मिलते हैं पुलिस को, रेलवे में जो आप पढ़ते होंगे पेपर में, वो बच्चे का भी रहता पेपर में देना, न्यूज़ अपना इसमें देना, दूरदर्शन पे देना, केबल पर देना। और जिस पुलिस स्टेशन के थ्रू आएगी उनको भी लेटर देना पड़ता है कि ये बच्चे के माँ बाप का कुछ पता चला गया। तो पुलिस अपने इससे ट्राई करती है, इंस्टीट्यूशन अपने इससे ट्राई करती है। 2 महीने का उसके लिए 45 डेज है केयर एंड प्रोटेक्शन के जो है अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से। तो 45 डेज में उनको फ्री करना है। लेकिन जनरली जब तक रिपोर्ट नहीं आते हैं, जैसे पुलिस का रिपोर्ट नहीं आया तो वो अपन तब तक रास्ता देते हैं। तो पुलिस का जब रिपोर्ट आ गया कि ये बच्चे का कोई भी नहीं मिला, उसके कोई वारिस नहीं है, फिर अपन CWC के सामने एक प्रपोजल देते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। फिर वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सारे पेपर वेरिफिकेशन करके फिर एक सर्टिफिकेट देती है, डेस्टिट्यूट डिक्लेयर बोलो या फिर लीगल फ्री फॉर अडॉप्शन सर्टिफिकेट दे। उसके बाद में फिर वो बच्चा अडॉप्शन के लिए फ्री होता है। तो ये 1 साल के अंदर के बच्चे अपन 45 ईयर्स के जो पेरेंट्स हैं अंदर के उनको देते हैं। ये 45 अगर दोनों में से भी किसी का 45 क्रॉस हो गया तो उनको वैसे बड़ा बच्चा देना है। जैसे 46 हो गया तो 1 साल के ऊपर का, 47 हो गया तो 2 साल का। और उसमें भी फिर पेरेंट्स का सब देख के, फाइनेंशियल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन देख के, सारे कंडीशन देख के फिर अपन वैसा डिसाइड करते हैं। कभी बच्चे को उसके ओरिजिनल माँ बाप कौन थे उसकी इन्फॉर्मेशन रिवील की जाती है? नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंशियल रहता है। क्योंकि जो छोड़ के जाते हैं, जो सरेंडर करते हैं, उनको भी किससे अडॉप्शन में देंगे या दिया है वो नहीं पता। और जो अडॉप्शन में लेते हैं उनको भी नहीं बताते कि बच्चा किसका है, कौन से कास्ट का है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट को ये सबसे पहले एंजाइटी होती है कि आगे चल के मेरा बच्चा क्या बनेगा, क्या प्रोफेशन में रहेगा। तो जैसे कि हमने किसी का भी बच्चा अगर अपनाते हैं तो पता नहीं उसके पिताजी माताजी क्या करते थे, कैसे थे, तो उस हिसाब से वो जैसे थे तो ये तो वैसे नहीं बनेगा। ये प्रोफेशन की बात हो गई है या उनके नेचर की, उनके स्वभाव की बात हो गई है। लेकिन डेफिनेटली कुछ क्वालिटीज जो रहते हैं वो उसको नेचर ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो भी अपने ये इन्वायरमेंट में अपने उनके अपब्रिंगिंग में जो होता है उसको नर्चर बोलते हैं। जो परवरिश होती है उसमें नर्चर बोलते हैं। तो बहुत सारी जो क्वालिटीज है रहने के बाद भी उनको उस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए नर्चर चाहिए रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस तरह से आप अपब्रिंगिंग दोगे उस लाइन से वो उस प्रकार का प्रोफेशन चुनने के लिए वो आदी हो जाएगा। भले उसका नेचर थोड़ा बहुत कुछ भी रहे, लेकिन अगर उसका नर्चर आप सही तरह से बनाओगे तो उसमें अगर ये सवाल आपको परेशान करता है कि नहीं उसके पिताजी ये थे तो शायद ये बनेगा, या उसके पिताजी गुंडा मवाली थे तो वो गुंडा मवाली बनेगा क्या, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। पेरेंट्स को आजकल गोरे बच्चे चाहिए, इन्हें गोरा चाहिए। तो सावले बच्चों के लिए थोड़ा सा लड़के तो एक बार का चले जाते, क्योंकि लड़का बोल के लोग इतना कुछ मैटर नहीं करते कि सावला है कि गोरा। लेकिन लड़कियों को जब लेते हैं तब पेरेंट्स की इच्छा यही थी कि गोरा चाहिए। फिर वो फीचर थोड़े से कम ज़्यादा रहे तो भी चलता है। एक सावली लड़की और उसके फीचर भी अच्छे हैं तो पेरेंट्स लेने में थोड़े हिचकिचाते हैं कि नहीं सावली है, फिर लड़की की बात है, फिर शादी करना है, फिर वैसा है। जो मान लो कोई कल जाके जो पेरेंट के हाथ से गुम हुए बच्चा था और कल जाके सपोज उनको पता चला और वो अगर फिर से आते हैं और तब तक अगर अडॉप्शन में दे दिया है, इस सिचुएशन में क्या होता है? अरे सारे अपन ने जो क्वेरीज थी, जो करना था अपने को प्रोसीजर, वो अपन ने सब की है। और उसके बाद में पेरेंट्स को अपन ने बच्चा दिया है। और अगर उसके बाद में अगर पेरेंट्स आते हैं तो जो नेचुरल पेरेंट्स हैं उनका क्लेम नहीं बनता। आजकल इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है
तो बहुत बड़े बड़े भी पेरेंट्स आ रहे हैं और छोटे भी हैं। अभी तो इतना चेंज पेरेंट्स में इतना ये हो गया अवेयरनेस कि शादी को 2-3 साल हुई है तो अडॉप्शन के लिए आ जाते हैं। और उसमें भी फिर सिंगल पेरेंट जिनको बच्चा है वो भी अडॉप्शन के लिए आते हैं। लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की। लीगली अडॉप्शन का महत्व मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि लीगली अडॉप्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वेटिंग पीरियड ज़्यादा है या अडॉप्शन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब इलीगली जहाँ होता है डॉक्टर के थ्रू या फिर ऐसे ही आपस में अडॉप्शन करवा लेते हैं। लेकिन उसमें एक आगे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अभी यहाँ से इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अगर अडॉप्शन किया है तो उनको आगे कुछ भी प्रॉब्लम है तो इंस्टीट्यूशन बीच में रहते हैं, उनके पास लीगली डॉक्यूमेंट सारे रहते हैं। प्राइवेट अडॉप्शन अगर उन्होंने किया है डॉक्टर के थ्रू किया है या आपस में भी किया है तो उनको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उनके पास लीगली कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। उसके बाद में ऐसा होता है कि जिनसे उन्होंने लिए हैं, जैसे अभी एक मेरी फ्रेंड ही थी, उन्होंने ऐसे ही बच्चा किसी इनसे ले लिया था, वो मदर संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने ऐसे ही आपस में डीड वगैरह करवा के बच्चा ले लिया। अब उनको पता था कि ये बच्चा इनको दिया है वो मदर को। वो मदर का फिर आपस में प्यार, मदर का प्यार ये हुआ कि मेरा बच्चा, फिर वहाँ जाके वो उनको क्लेम करने लगी कि मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं रह सकती, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तो एक ब्लैकमेल टाइप का ही हो गया। आगे जाके कुछ मम्मी पापा नहीं है बच्चे के, एक्सपायर हो गए, तो बच्चे के आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि लीगली डॉक्यूमेंट्स उसके पास रहता नहीं है। फिर जो रिलेशन में भाई बोलो, उनके उस बच्चे के काका बोलो या जो भी रिलेटिव रहते हैं, वो फिर आगे जाके वो प्रॉपर्टी के लिए ऊपर क्लेम करते हैं। फिर वो बच्चे के पास कुछ नहीं रहता तो किस आधार पे फिर वो आगे जाके वो कोर्ट में केस लड़े। प्राइवेट किया है तो वो बच्चा तो बेचारा अकेला हो जाएगा, फिर से अनाथ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे पेरेंट्स से ये करना है कि थोड़ा टाइम लगे, पैसा लगे थोड़ा, या थोड़ा लेट होता है तो ये सब आगे के भविष्य के, बच्चे के भविष्य के दृष्टि से, उनके दृष्टि से सोच के अगर वो लीगली अडॉप्शन करे तो ज़्यादा बेहतर हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, ज़रूर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है ही, लेकिन अगर हमारे घर के बुजुर्ग अगर अपने जैसे माँ अपने बेटे को अगर बोलती है या बहू को बोलती है कि नहीं बेटा बेटी में हमें कोई फ़र्क नहीं है, जो भी प्रेगनेंसी रखना है, बेटा हो या बेटी आप कंटिन्यू करो, या इसके लिए अबॉर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर बेटा अपनी माँ की सुनेगा और बहू भी अपना सासू जी का ज़रूर सुनेगी। सासू जी या ससुर जी का, अगर वो फैमिली में ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है कि जिसमें बेटा बेटी में फ़र्क नहीं देखा जा सकता, कोई अबॉर्शन को प्रमोट नहीं करता, तो ज़रूर वैसा ही माहौल या वैसी ही सोच अगर घर में रहती है तो ऐसे ही विचार नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के होंगे, यानी कि बहू और बेटी के रहेंगे, और उनके आने वाली जनरेशन भी ऐसे ही विचार लेके आगे बढ़ेगी। इस फिल्म के जरिए अगर एक भी जान बचाई जा सके तो मैं इसे इस फिल्म की सफलता समझूंगा। जय हिंद।